सभी साथियों को राम राम नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी को कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और बड़ी भर्ती के बारे में, जो आपकी भर्ती रहने वाली है एयरफोर्स एक्स ग्रुप एंड वाई ग्रुप न्यू वैकेंसी 2025 की। यानी कि 2025 के स्टार्टिंग में ही आपके पास एक और बड़ी भर्ती देखने को मिल रही है, जो आपकी बड़ी भर्ती रहने वाली है एयरफोर्स ग्रुप एक्स वनडे वाई 2025। यानी कि जिस कैंडिडेट ने अब की बार ही 12वीं पास किया उसके लिए बहुत सुनहरा मौका आ गया है नई साल पर। तो लग जाओ अपनी तैयारी के, क्योंकि अब की बार वैकेंसी भी आपकी अच्छी खासी इसके अंदर रहने वाली है। यानी कि वैकेंसी आपकी रहेंगी 2500 प्लस इसके अंदर वैकेंसी रहने वाली है। पूरी डिटेल से हम बात करेंगे कि क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, कब से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे, एज क्या रहेगी, और सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर भी हम बातें करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्हें हर एक भर्ती की अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो देखो, जो अपनी भर्ती है वो है अपनी है एयरफोर्स एक्स ग्रुप एंड वाई ग्रुप न्यू वैकेंसी 2025। यानी कि जो एयरफोर्स की जो वैकेंसी आती है वो साल में 2 बार आती है। अग्निवीर की है 4 साल के लिए है, यानी कि 4 साल नाम ही है लेकिन 4 साल के लिए नहीं होता है। तो आपको तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से करनी होगी। यानी कि इसके अंदर टोटल जो वैकेंसी है वो आपकी वैकेंसी रहने वाली है 2500 प्लस। इसके अंदर आपकी वैकेंसी रहने वाली, यानी कि 2500 प्लस पदों पर आपकी वैकेंसी आ चुकी है 2025 के स्टार्टिंग में। यानी कि न्यू ईयर पर भी आपको फौजी बनने का सपना कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि एयरफोर्स में लगने का जिसका भी सपना है वो कंप्लीट हो सकता है यदि वो अभी से तैयारी करना स्टार्ट करता है। तो वैकेंसी आपकी 2500 रहने वाली। अप्लाई डेट यानी कि आपके फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, तो आपके जो फॉर्म है वो 7 जनवरी से स्टार्ट होंगे और 27 जनवरी 2025 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। यानी कि 7 जनवरी को आपके इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे और 27 जनवरी इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर देना और अपनी तैयारी पर लग जाना। बात करूं इसकी एग्जाम डेट, अब इसकी एग्जाम डेट भी आपकी जारी हो चुकी है। तो जो एग्जाम डेट है वो 22 मार्च 2025 इसकी आपकी एग्जाम डेट रहने वाली है। यानी कि 22 मार्च को इसका आपका पेपर रहने वाला है। तो आपके पास सिर्फ 3 ही महीने मान लो, क्योंकि 22 यानी कि पूरे आपके लगभग 3 महीने हैं। तो 3 महीने में आपको खुद को डिसाइड करना है मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो लग जाओ अपनी तैयारी का। जिसका भी सपना एयरफोर्स में लगने का है तो वो तो अपनी तैयारी पर लगा हुआ है, और कोई और भी बचा हुआ है तो अब भी अपनी तैयारी पर लग जाओ। बात करूं एज लिमिट की, तो एज लिमिट की बात करूं तो 17.5 से 21 साल के जो भी मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए वैकेंसी रहने वाली है। यानी कि 17.5 ईयर से लेके 21 साल तक के जो भी कैंडिडेट है मेल और फीमेल वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो एज आपकी काउंट होगी वो 2 जनवरी 2005 से 2/7/2008, यानी कि 2/1/2005 से 2/7/2008 के बीच में जो भी कैंडिडेट आएगा वो उसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है। यानी कि मेल और फीमेल दोनों करेंगे। 2/1/2005 और 2008, यानी कि 2005 से 2008 के बीच में जो भी कैंडिडेट आते हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करूं इसकी क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन आपकी 12वीं पास होनी जाती है, लेकिन एक्स ग्रुप के अंदर आपको क्या आना चाहिए, पीसीएम आना चाहिए। पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होनी चाहिए। बायोलॉजी वाला एक्स ग्रुप का फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता। एक्स ग्रुप का फॉर्म अप्लाई कौन कर सकता है, पीसीएम, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से उसने पास कर रखी है वो कैंडिडेट। और पीसीएम यानी कि तीनों में मिलाकर आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। 50% मार्क्स होने चाहिए तीनों में। और इंग्लिश में भी आपके कितने होने चाहिए, इंग्लिश में भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। और ऑल ओवर टोटल मार्क्स भी आपके 50 से होने चाहिए। यानी कि क्या समझे कि पीसीएम में भी आपके 50% मार्क्स हो और इंग्लिश सब्जेक्ट हो आपके पास और उसमें 50% मार्क्स हो, और ऑल ओवर आपके 50% मार्क्स से होने चाहिए। वही कैंडिडेट एक्स ग्रुप का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। बात करूं वाई ग्रुप की, तो वाई ग्रुप के अंदर आपके बायोलॉजी आ गई, आर्ट्स से की हुई आ गई, वो कैंडिडेट इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि बायोलॉजी से जिसने 12वीं कर रखी है और आर्ट्स से उसने कैंडिडेट ने 12वीं पास कर रखी है तो वो इस एक्स वाई ग्रुप का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो ये अपनी होगी क्वालिफिकेशन। अब इसके बाद में हम चर्चा करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि एक्स ग्रुप का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहेगा, वाई ग्रुप का सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहेगा। तो देखो,
इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर सबसे पहले आपका होगा सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। यानी कि सबसे पहले आपका होगा कंप्यूटर एग्जाम यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो आपका 22 मार्च को होना। उसके बाद में आपका होगा फिजिकल, उसके बाद में आपका रहने वाला है मेडिकल। तो जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा उसके अंदर जो एग्जाम का पैटर्न है वो क्या रहेगा, एक्स ग्रुप का जो एग्जाम का पैटर्न है वो अलग रहने वाला है और वाई ग्रुप का जो एग्जाम पैटर्न है वो आपका अलग रहने वाला है। तो एक्स ग्रुप का जो एग्जाम का पैटर्न है वो क्या रहेगा, उसके अंदर आपके 3 सब्जेक्ट रहेंगे, इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ। फिजिक्स आपकी 12वीं लेवल की रहेगी और मैथ भी आपकी 12वीं लेवल की इसके अंदर रहने वाली है, जिसके अंदर इंग्लिश के आपके 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इंग्लिश ग्रामर रहेगी इसके अंदर 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स की आपकी इंग्लिश रहेगी। फिजिक्स के अंदर आपके 25 क्वेश्चन रहने वाले, 25 मार्क्स की आपकी फिजिक्स रहने वाली है। मैथ के अंदर भी 25 क्वेश्चन रहने वाले, 25 मार्क्स की आपकी मैथ रहने वाली है। यानी कि एक्स ग्रुप में 70 क्वेश्चन होंगे, 70 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 1/4 इसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है, यानी कि 4 क्वेश्चन यदि आप गलत करते हो तो 1 क्वेश्चन आपका जो सही है वो भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। यह आपका एक्स ग्रुप का 3 सब्जेक्ट रहेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट रहेंगे। वाई ग्रुप की बात करूं तो वाई ग्रुप के अंदर आपका 50 मार्क्स का पेपर होता है, 45 मिनट का समय दिया जाता है। 1/4 इसके अंदर क्या रहती है, नेगेटिव मार्किंग रहती है, जिसके अंदर इंग्लिश रहेगी 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मार्क्स की आपकी इंग्लिश रहने वाली है। और उसके बाद में जीके, जीएस, मैथ्स और रीजनिंग का पार्ट आपका रहने वाला है। 3 सब्जेक्ट रहेंगे, जीके, जीएस रहेगा, मैथ्स रहेगी, रीजनिंग रहेगी, ये आपके 3 सब्जेक्ट रहने। मैथ आपकी 10th लेवल की आपकी इसके अंदर मैथ रहने वाली, जिसके आपके 30 क्वेश्चन रहने वाले, 30 मार्क्स की आपकी जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग इसके अंदर रहने वाली। यानी कि 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स का पेपर होगा, 45 मिनट का इसके अंदर समय दिया जाएगा और 1/4 इसके अंदर आपकी क्या रहेगी, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यानी कि 4 क्वेश्चन यदि आप गलत करते हो तो 1 क्वेश्चन आप जो सही किया वो भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब उसके बाद में एग्जाम के बाद में आपका होता है फिजिकल। फिजिकल पे आपका नॉर्मल फिजिकल होता है, यानी कि 1600 मीटर रनिंग होगी। कितनी, 1600 मीटर रनिंग होगी। और ये तो मेल कैंडिडेट की होगी। फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो उसके अंदर क्या होगी, 1600 मीटर फीमेल कैंडिडेट की होगी, 1600 मीटर की फीमेल कैंडिडेट होगी। मेल कैंडिडेट के लिए तो 7 मिनट का समय दिया जाएगा और फीमेल कैंडिडेट के लिए 8 मिनट का समय मिलता है, जिसके अंदर आपकी पुशअप भी होती है, बीम भी होती है, सारी चीजें इसके अंदर आपकी रहती है। तो ये फिजिकल आपका रहेगा, यानी कि मैन तो आपकी हाइट तो नॉर्मल रहती है 152 पॉइंट, यानी कि मेल की भी 152.5 सेंटीमीटर और फीमेल की भी 152.5 सेंटीमीटर रहने वाले, यानी कि नॉर्मल हाइट इसके अंदर आपकी रहेगी। उसके बाद में फिजिकल होगा। फिजिकल के अंदर 1600 मीटर रनिंग करनी होती है, 7 मिनट में उसको कंप्लीट करना होगा। फीमेल को भी 1600 मीटर रनिंग 8 मिनट में उसको कंप्लीट करना होता है। तो ये है आपका फिजिकल, मैंने पूरी डिटेल आपको बता दी है। और किसी का कुछ डाउट रह भी गया तो आप कमेंट करके जरूर बता देना, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द करने की कोशिश से करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।